तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि किंगयू ने भी इस मोटे को पहचान लिया था, जिसे देखकर ये मोटा बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए चुपचाप यहाँ से भागने लगता है। तब किंगयू भी इस मोटे का पीछा करते हुए कहता है कि रुक जाओ, जिस पर तभी ये आदमी किंगयू के आगे आते हुए कहता है कि बच्चे तुम यहाँ से अपने स्वॉर्ड को दिए बगैर नहीं जा सकते हो। तब किंगयू कहता है कि मैं तुमसे किसी और दिन निपटूंगा, लेकिन अभी के लिए मुझे इस मोटे को पकड़ना होगा। जिस पर ये आदमी अपने एक पावरफुल अटैक को क्रिएट करते हुए कहता है कि बच्चे अब मैं तुम्हारे स्वॉर्ड को तुमसे मार के ही छीनूंगा। और इतना कह के ये आदमी अपने एक स्वॉर्ड को अपेयर कर लेता है, जिसे देखते हुए लोग कहते हैं कि ये तो ब्लैक हार्टेड स्वॉर्ड है। तब इधर ये मोटा भी इस नजारे को देखते हुए कहता है कि फाइनली कोई तो आया जो इस बच्चे से ज्यादा पावरफुल है। और अब ये ब्लैक टेम्पल का आदमी अपने इस स्वॉर्ड से इस बच्चे को बहुत ही आसानी से निपटा देगा। जिस पर अब ये आदमी किंगयू से कहता है कि बच्चे मैंने तुम्हें अपनी जान बचाने का एक चांस दिया, लेकिन अफसोस तुम्हारी किस्मत में तो मरना ही लिखा है। और इतना कह के ये आदमी सीधे किंगयू के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। तब किंगयू भी अपने स्वॉर्ड के साथ रेडी होते हुए अपने मन में कहता है कि भले मेरा स्वॉर्ड अभी टूटा हुआ है, लेकिन ये अभी भी इस तरह के 100 स्वॉर्ड के ऊपर भारी है। और ये कह के किंगयू भी अटैक करने के लिए बढ़ जाता है, जहाँ पर किंगयू बस अपने एक ही अटैक से इस आदमी को बहुत ही ज्यादा पीछे धकेल देता है। तब इधर खड़े लोग ये देख के बहुत ही ज्यादा शौक होते हुए कहते हैं कि आखिर ये बच्चा है कौन। जिस पर अब किंगयू इस आदमी से कहता है कि मैं तुमसे किसी और दिन खेलूंगा, क्योंकि अभी मुझे एक जरूरी काम को निपटाना है। और इतना कहते हैं किंगयू यहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी वो देखता है कि मोटा तो पीछे ही रह गया। तब किंगयू फिर से इस मोटे के पास आता है और इससे सारे रेयर आइटम्स को छीन के बहुत ही तेजी से यहाँ से भाग जाता है। जिस पर अब ये मोटा रोते हुए कहता है कि उसने मुझे फिर से लूट लिया। तब डार्क टेम्पल का ये आदमी अपने लोगों को ऑर्डर देता है कि चाहे वो लड़का कितनी ही दूर क्यों ना भागे, लेकिन किसी भी कीमत उसे पकड़ के मेरे पास लाओ। और जो ये कर देगा मैं उसे 1 लाख लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन दूंगा। जिसके बाद अब सीन चेंज होता है और हमें ली फैमिली का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर किंगयू ली फैमिली के एल्केमी डिपार्टमेंट की ओर जा रहा था, क्योंकि अब उसे फ्योनिक ग्रास की मदद से एक पिल बनाना था। और अब किंगयू एक कमरे में घुसते हुए कहता है कि अगर मैंने इस पिल को रिफाइन कर लिया तो फिर ना सिर्फ रूहो का फ्योनिक्स फायर शांत होगा, बल्कि वो कल्टीवेट भी कर पाएगी। जिस पर तभी एक आदमी किंगयू के पास आते हुए कहता है कि यंग लॉर्ड प्लीज थोड़ा धीरे बोलिए, हमारे फैमिली के नंबर 1 एल्केमी मास्टर एक पिल बनाने में बिजी है। तब किंगयू अंदर की ओर देखते हुए कहता है कि पिल बनाने की ये कौन सी निंजा टेक्निक है। जिस पर इधर हम देखते हैं कि ये एल्केमी मास्टर पिल बनाने के बजाय आग बुझाने में बिजी था। इसके साथ ही वो अपने नौकर से कहता है कि देखा मैंने कहा था ना कि अगर तुम मिट्टी के तेल में माचिस मारोगे तो उसमें आग लग जाएगी। और फिर ये ओल्ड मैन अपने दूसरे नौकर से कहता है कि मैंने तुम्हें जो लाने के लिए कहा था क्या तुम वो ले आए। तब ये नौकर भी यस मास्टर कहते हुए उस एल्केमिस्ट के पास जाने लगता है। जिस पर तभी किंगयू की नजर टेबल में रखे एक हर्ब के ऊपर पड़ती है, जिसे अब वो उठाने ही वाला होता है, लेकिन तभी ये एल्केमिस्ट आके किंगयू को रोकते हुए कहता है कि आखिर तुम किससे पूछ के अंदर आए। तब किंगयू कहता है कि मैं ली फैमिली का यंग मास्टर हूँ और अब से इस फैमिली को मैं ही लीड करने वाला हूँ। जिस पर ये ओल्ड मैन अपने फायर को अपेयर करते हुए कहता है कि चाहे तुम कोई भी क्यों ना हो, लेकिन मेरी परमिशन के बगैर तुम यहाँ से एक पत्ता भी नहीं उठा सकते हो। और इतना कह के ये ओल्ड मैन उस हर्ब के ऊपर आग लगा देता है। तब ये देखकर किंगयू कहता है कि बुढ़े सठिया गए हो क्या। जिस पर ये एल्केमिस्ट कहता है कि दरअसल वो हर्ब डिफेक्टेड था, जिसकी वजह से उस हर्ब में पॉइजन आ गया था, इसीलिए इस बात का शुक्र मनाओ कि मैंने तुम्हें बचाया है। और फिर ये ओल्ड मैन कहता है कि छोड़ो जाने दो, मैं जानता हूँ कि तुम एक एल्केमिस्ट नहीं हो, इसलिए तुम्हें एल्केमी के बारे में जरा भी नॉलेज नहीं है, तो अब मुझसे माफी मांगते हुए मुझे ग्रीट करो। तब ये सुनकर किंगयू कहता है कि क्या कहा तुमने कि मैं तुम्हें ग्रीट करूं, तुम एक फर्जी और लो ग्रेड के एल्केमिस्ट हो, क्योंकि तुम्हें तो इतना भी नहीं पता कि किसी हर्ब से किसी पॉइजन को कैसे रिफाइन किया जाता है। इसके साथ ही मैंने पता किया कि पिछले 3 सालों से तुमने अभी तक एक भी पिल नहीं बनाया है। और अब ये सब सुन के ये ओल्ड मैन अपने मन में सोचने लगता है कि क्या ये बच्चा एल्केमिस्ट के बारे में जानता है। और फिर ये ओल्ड मैन किंगयू के ऊपर बहुत ही ज्यादा भड़कते हुए कहता है कि तुम अपनी ये बकवास बंद करो, क्या तुम जानते हो कि एक फर्स्ट रैंक के एल्केमिस्ट क्या होता है। तब ये सुनकर किंगयू पूछता है कि क्या फर्स्ट रैंक के एल्केमिस्ट रेयर होते हैं। जिस पर ये ओल्ड मैन अपनी बहुत ही ज्यादा बड़ाई करते हुए कहता है कि मेरे जैसा एक फर्स्ट रैंक का एल्केमिस्ट सिर्फ बड़े फैमिली के लिए ही काम करते हैं, लेकिन चूंकि तुम्हारे ग्रैंडपा ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि मैं ली फैमिली के लिए काम करूं, इसीलिए फ्रेंडशिप के नाते मैं यहाँ पे चला आया। इसीलिए अब चुपचाप अपने घुटनों पे बैठ के मुझसे माफी मांगो, वरना तुमने जो मेरी इंसल्ट की है उसके लिए तुम्हारे ग्रैंडपा तुम्हें ली फैमिली से भी निकाल देंगे। तब किंगयू इस ओल्ड मैन को एक पंच मारते हुए कहता है कि मैंने तुमसे बेशरम आदमी आज तक कभी नहीं देखा, तब से मेरे सामने झूठ के ऊपर झूठ बोले जा रहे हो। जिस पर आप पंच खाने के बाद ये ओल्ड मैन किंगयू से कहता है कि तुम्हारी ये मजाल कि तुमने मुझे हिट किया, अब देखो मैं तुम्हारे ग्रैंडपा से तुम्हारी कैसी शिकायत करता हूँ। तब ये सुनकर किंगयू कहता है कि ये ऐसे नहीं मानने वाला। और फिर किंगयू आसपास के लोगों को ऑर्डर देते हुए कहता है कि जब तक इस बुढ़े के मुंह से चीख ना निकल जाए तब तक इसे पीटते रहो। तब ये सुनकर ये लोग आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि क्या हमें ये करना चाहिए। जिस पर ये दूसरा लड़का कहता है कि और नहीं तो क्या तुम भूल गए कि ये हमें कैसे परेशान किया करता था। जिसके बाद ये तीनों एक साथ बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहते हैं कि बुढ़े आज यहाँ पे एक एक चीज का हिसाब होगा। और इतना कह के ये लोग इस ओल्ड मास्टर को पीटना शुरू कर देते हैं। तब थोड़ी देर के बाद ये ओल्ड मैन किसी तरह से खुद को बचाते हुए कहता है कि तुम निकम्मों की इतनी हिम्मत कि तुम लोगों ने भी मुझ पे हाथ उठाया, क्या तुम लोग भूल गए कि ली फैमिली में मैं ही इकलौता फर्स्ट रैंक का एल्केमिस्ट हूँ। अब देखो मैं किस तरह से ली फैमिली को छोड़ के जाता हूँ। तब किंगयू कहता है कि बिल्कुल
बिल्कुल सही, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। ली फैमिली को तुम्हारे जैसे अल्केमिस्ट की कोई भी जरूरत नहीं है। और इतना कह के किंग यू खुद ही पिल्स को बनाने का प्रोसेस शुरू कर देता है, जिसे देखकर ये ओल्ड मैन बहुत ही ज्यादा हंसते हुए कहता है कि बच्चे, क्या तुम्हें सूप बनाने में और पिल बनाने में कोई फर्क नजर नहीं आता? अगर तुम ही पिल बना लोगे तो फिर मेरे जैसा एक महान अल्केमिस्ट क्या यहाँ पे झक मारने आया है? तब किंग यू कहता है कि बुड्ढे बस अपनी आंखों को खुली रखना। और इतना कह के वो अपनी पावर से मेडिसिन को रिफाइन करने लगता है, जिस पर ये ओल्ड मैन बहुत ही ज्यादा हंसते हुए कहता है कि देखो देखो बच्चा चावल बना रहा है। लेकिन तभी फर्नेस से एक बहुत ही तेज लाइट निकलती है, जिसे देखकर ये ओल्ड मैन कहता है कि बच्चे, तुम पिल रिफाइन करना तो नहीं जानते लेकिन नौसिखिया जरूर हो। जिस पर तभी प्लेट में एक 3rd ग्रेड का फायर पिल आके गिरता है, जिसे देखकर इन लोगों का रिएक्शन बहुत ही ज्यादा फनी था। और अब ये लोग एक दूसरे को बधाइयां देते हुए कहते हैं कि हमारे यंग लॉर्ड ने तो कमाल कर दिया, इस पिल को तो ये बुढ़ा भी इतनी जल्दी नहीं बना सकता। तब इधर ये बुढ़ा बहुत ही ज्यादा शौक होते हुए कहता है कि आखिर तुमने ये कैसे किया, तुम तो अभी बस एक बच्चे हो। जिस पर किंग यू इस पिल की ओर देखते हुए कहता है कि नॉट बैड, ये पिल मेरी एक्सपेक्टेशन से भी अच्छा बना है। और अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि किंग यू रो के कमरे में आ जाता है और फिर रो को उठने के लिए कहता है। तब रो भी आंखें खुलते हुए कहती है कि क्या मैं ठीक हो गई? और ये कह के रो उठ के बैठ जाती है, जिस पर किंग यू इस पिल को देते हुए कहता है कि इस पिल को स्वेलो करने की कोशिश करो। तब रो भी बिल्कुल ऐसा ही करती है, जिसके बाद अपने आप ही रो को कुछ होने लगता है और उसके माथे पे एक साइन भी आ जाता है। तब ये देखकर किंग यू अपने मन में कहता है कि ये तो फियोनिक्स का मार्क है, इसका मतलब रो का सोल इस पिल की वजह से अब और भी ज्यादा एक्टिव हो गया है। लेकिन चूंकि रो ने कभी भी प्रैक्टिस नहीं की है, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि वो इस पावर को झेल पाएगी। और अब इस पावर की वजह से रो को बहुत ही ज्यादा पेन होने लगता है। तब किंग यू अपनी पावर्स का यूज करते हुए रो के पावर्स को कंप्रेस करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन चूंकि रो का फियोनिक्स सोल करंट में अभी किंग यू के सोल से भी ज्यादा पावरफुल था, इसलिए इसकी पावर से किंग यू भी इंजर्ड हो जाता है। मगर अब किंग यू भी अपने ट्रू पावर का यूज करते हुए रो के फियोनिक्स सोल को शांत करने की कोशिश करने लगता है। जिसके बाद अब सीन चेंज होता है और हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर किंग यू ने किसी तरह से रो के फियोनिक्स मार्शल सोल को सप्रेस कर दिया था। और अब किंग यू रो से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? तब रो कहती है कि ब्रदर, मैं ऐसा फील कर रही हूँ कि जैसे मुझ में एक नई जान आ गई है। इसके अलावा मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे पास विंग्स भी हैं? जिस पर किंग यू कहता है कि वो इसलिए क्योंकि अब तुम भी एक कल्टीवेटर बन चुकी हो और अभी तुम्हारे मार्शल सोल की पावर 2nd स्टेज पे है, जिसे तुम अब कल्टीवेट करके और भी ज्यादा आगे बढ़ा सकती हो। तब ये सुनकर रो कहती है कि थैंक यू सो मच एल्डर ब्रदर। और अब तभी यहाँ पे एल्डर फैंग भी आ जाते हैं, जो किंग यू से कहते हैं कि लॉर्ड, क्या आप भूल गए कि हमें ली फैमिली के माइंस को देखने जाना है? क्योंकि हमें खबर मिली है कि हमारे पीठ पीछे ब्लैक स्टोन्स को चुराया जा रहा है, जो सिर्फ हमारे माइंस से निकलते हैं। तब ये सुनकर किंग यू पूछता है कि क्या वो ब्लैक स्टोन्स के माइंस पूरी तरह से हमारे हैं? जिस पर एल्डर फैंग कहता है कि हाँ, वो माइंस पूरी तरीके से ली फैमिली की प्रॉपर्टी है, लेकिन दूसरी फैमिली के लोग भी उन माइंस के पीछे पड़े हुए हैं। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।